नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। मुलाकात खास थी और बात भी खास थी क्योंकि जाति आधारित जनगणना की जो मांग है दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। भले ही आमने सामने हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं एक और नेता विपक्ष हैं, यानी एक तरफ सीएम और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लेकिन आज वो दोनों साथ बैठे और साथ बात की और साथ ही साथ ये फैसला भी हुआ कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और साथ मिलकर जाएंगे बीजेपी से, केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की और एनडीए की, उससे मांगने जाएंगे कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। इस तरह की बात सामने आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा उसमें बीजेपी के सदस्य भी शामिल होंगे क्या? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर असहज स्थिति में है। केंद्र की सरकार ने ही ऐलान कर दिया है कि SC/ST की ही जनगणना होगी और बाकी जो जाति हैं उनकी जनगणना में गिनती नहीं की जाएगी, यानी जाति आधारित जनगणना से साफ तौर पर केंद्र सरकार ने इनकार कर रखा है। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी का मुद्दा है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार मुखर तौर पर मांग रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, नीतीश ही कुमार नहीं, और एनडीए के अंदर शामिल जो दल हैं, मांझी भी मांग रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं और तमाम विपक्ष तो खड़ा ही है। जाति आधारित जनगणना की मांग वो लगातार कर रहा है। तो अब स्थिति असहज हो गई है। इस पर अब सवाल पूछा गया आज बीजेपी से। बीजेपी के जो मंत्री हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर प्रसाद, जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहीं ना कहीं वो असहज दिखे। क्या कुछ कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में, पहले आप उनकी बातें सुनिए। मिलने की बात तेजस्वी यादव मिले हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री को लेटर भेजेंगे, तो क्या बीजेपी की टीम भी बीजेपी के लोग भी जाएंगे उस कमेटी में? नहीं, देखिए, अभी तो ये भारत सरकार को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी और ना जनता दल यूनाइटेड की बात है। बिहार विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके आलोक में ये बातें आ रही है कि इस तरह की बातें आई है, तो भारत सरकार को यह निर्णय लेना है। तो भारत सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। बिहार से टीम जाएगी, जो कमेटी जाएगी उसमें जाएगी बीजेपी के लोग। उस प्रकार की कोई टीम बनी नहीं है। जब बनेगी तो बनने का प्रस्ताव आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे उसमें। तो सुन लिया आपने कि जब तारकिशोर प्रसाद जी, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, बीजेपी कोटे के डिप्टी सीएम हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो कहीं ना कहीं इस सवाल को वो टालते दिखे। जी हाँ, टालते दिखे और कहा, जब उनसे साफ सीधे सीधे पूछा गया कि क्या बीजेपी भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहेगी, तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय तो भारत सरकार को लेना है, न बीजेपी को लेना है, न जेडीयू को लेना है, ये भारत सरकार को निर्णय लेना है। भारत सरकार इस संबंध में उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। जब ये पूछा गया कि बिहार से टीम जाएगी तो आपकी तरफ से भी प्रतिनिधि जाएंगे क्या उस टीम में, तो उन्होंने कहा जब प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे। जी हाँ, एक तरह से टालने वाला टालू रवैया कह सकते हैं आप कि बीजेपी तो मझधार में फंसी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार मुखर तौर पर मांग रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी आ गए हैं, यानी विपक्ष के नेता भी साथ खड़े हो गए हैं। तो स्थिति तो असहज होनी ही है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी खिलाफ है। अब बीजेपी खिलाफ कैसे है सुन लीजिए आप। हम आपको हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं बीजेपी के विधायक हैं, जो बेबाक बयानबाजी करते रहे हैं और इस जाति आधारित जनगणना पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज ही का बयान अभी का है, थोड़ी देर पहले का, सदन में उन्होंने बयान जो दिया सदन के बाहर, वो क्या कह रहे हैं तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको बताते हैं, पहले बयान सुनिए। ये जनगणना केवल राजनीति है, आईवास है। 11 में हुआ था, मनमोहन सिंह जी के समय में लालू जी का आरजेपी का समर्थन था और माननीय लालू जी ने धरना भी दिया था कि प्रकाशित हो। जातीय जनगणना तो हो चुका है। अगर इन लोगों की मंशा साफ होती तो
कहते जो प्रकाशित हो रिपोर्ट, इसलिए ये सब केवल राजनीति। लेकिन कह रहे हैं कि कोई डरने की क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरता है? अभी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 11 में हो चुकी है जनगणना जाती है, अब नया किस में होना है? देखिए, अगर मनसा साफ होता तो रिपोर्ट प्रकाशित की बात होती। आपकी सरकार थी कहाँ? 11 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आप तो करा सकते वो लोग मांग करें, वो लोग मांग करें नहीं, वो लोग कह रहे हैं जब पुनः चूंकि वास कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जब फिर से हो। 11 में हुआ ही, चूंकि 2001 में धार्मिक जनगणना हुआ, आर्थिक और जातीय जनगणना हुआ और मनमोहन सिंह ने उसको रोक दिया। याद होगा, याद कीजिए, माननीय लालू जी ने धरना भी दिया था। आप लोग ने भी तो क्या किया? क्या आप लोगों ने क्या किया? हम लोग देखिए, हम लोग 135 करोड़ जनता के लिए सोचने वाले लोग हैं। देश के 100 सबका साथ सबका विश्वास मेरा नारा है। इधर भी देख और आप अगर देखिएगा गरीबों की बात लोगों ने किया, लेकिन कि गरीबों के घर में बिजली, गरीबों के घर में अनाज, गरीबों के घर में गैस अगर पहुंचाया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कल ही 5500 गरीब का बच्चा अब डॉक्टर बनेगा, हमने रिजर्वेशन दिया है। चाचा भतीजा मिले हैं, कह रहा है सब आरजेडी के विधायक को कहना है कि चाचा भतीजा मिले हैं तो बीजेपी के विधायक के पेट में दर्द हो रहा है। काहे दर्द होगा भैया? बीजेपी के विधायक को दर्द? चाचा भतीजा मिले हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विपक्ष के नेता मिले हैं? इस दृष्टि से देखिए, आप लोग इसी दृष्टि से देख रहे हैं, हम लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग तो उनके पार्टी के यानी सरकार के जो नेता हैं नीतीश कुमार कर रहे हैं, पर बीजेपी इस मसले पर जो है अलग खड़ी है। और बीजेपी के जो नेता हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं ये जनगणना केवल राजनीति है। जो जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है वो केवल राजनीति है और आईवास है। इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि बीजेपी दुविधा में फंसी हुई है। आखिर प्रतिनिधि मंडल के साथ जिसमें नीतीश कुमार भी जाएंगे और तेजस्वी यादव भी जाएंगे, तो बीजेपी के नेता नहीं जाएंगे? बड़ा सवाल है कि बीजेपी के नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बीजेपी के लिए अभी जवाब नहीं जुट रहा है। हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है जाति आधारित जनगणना का, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया। आप देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब उनके पास प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे। तो देखते हैं उनके पास प्रस्ताव जाता है तो वो क्या करते हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।